हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 पोस्ट के एलपीए केस 39/2022 और 13/2022 के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार जो संविदा आधारित बहाली बिहार एलआरसी डिपार्टमेंट में चल रही 10,101 पोस्टों की, तो उसमें संबंधित बहुत से कुछ कमेंट आया था स्टूडेंट का, उससे संबंधित बात करेंगे। और इसकी फाइनल मेरिट तो आप बता ही चुके हैं कि इसकी लास्ट तक आने की संभावना ऐसे जताई है एलआरसी डिपार्टमेंट ने कि दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए। और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कमेंट किए थे कि इसका क्या कैंसिल होने वाला है, एग्जाम पत्ती होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हैं अभी फिलहाल पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां 1767 के अप टू डेट एलपीए केस 39 का अपडेट है। तो देखिए यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आपको 39/2022, तो जैसा कि आपको पता था कि पिछली हेयरिंग हुई थी तो उसमें डेट दिया गया था कि 14 दिसंबर को इसकी लगभग फाइनल हेयरिंग होने की संभावना जताई गई थी। ठीक है, और आशा व्यक्त था कि ऐसा होगा भी। ठीक है, तो बहुत से उस दिन 91 स्टूडेंट को नोटिस देने के लिए बोला गया था श्री दिनी महोदय के द्वारा कि आप 91 को दीजिए और सबको बुलाइए। चूंकि राम बाबू का मैटर था तो उनसे सिर्फ नहीं होगा, तो एक मौका उन लोग को भी दिया गया था। आज देखिए इन पर क्या होता है, इन लोग को अगर बुलाया गया होगा तो आज हेयरिंग हो जाएगी, नहीं तो देखिए जो होगा आपको कुछ देर में इसका अपडेट मिल जाएगा। तो देखिए इसका जो है कि काउंट लिस्ट में कितना नंबर पर दिखा रहा है, 18 पर दिखा रहा है, जो कि 14/12/2022 को। तो आज पूर्ण संभावना है कि इसकी हेयरिंग हो जानी चाहिए और दोपहर तक कोई ना कोई आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। जैसा कि आशा, जो कि पिछली हेयरिंग में जो अपडेट आया था उससे आशा व्यक्त किया जा रहा है। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, भगवान से प्रे कीजिए कि आज इसकी हेयरिंग हो जाए। अगर हो जाती है तो ठीक है, तो 1-2 हेयरिंग आगे बढ़ भी सकती है। और देखिए क्या होता है, विपक्ष वाले क्या देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि आज इसकी हेयरिंग हो जाए। भगवान से प्रे कीजिए कि आज ही इसकी लास्ट हेयरिंग हो जाए, और जो होगा जैसा होगा आज प्लस अपडेट आ जाएगा। ठीक है, और 1767 के पक्ष में आनी चाहिए, इतना भी आपको पता है। भगवान से प्रे कीजिए कि 1767 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्द ही कंप्लीट करा ली जाएगी। ठीक है, जैसा जो अपडेट आएगा, एलआरसी डिपार्टमेंट अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और चाह रही है कि एलआरसी में 1767 की जितनी जल्दी हम ज्वाइनिंग कर सके। जैसा कि आपको पिछला जो फाइनल जजमेंट आया था उसमें आप देखे थे कि एलआरसी डिपार्टमेंट के मतलब वकील एडवोकेट की तरफ से ये जिक्र किया गया था कि अमीनों की बहुत कमी है और हमें सख्त जरूरत है इसके लिए, इस केस को मतलब जल्दी निपटारा मिल सके और जैसा कि हम इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया करा सके। तो चूंकि पता है एलआरसी डिपार्टमेंट की जैसे ही अपडेट आएगा हम 1767 के पक्ष में आएगा, जल्द ही ज्वाइनिंग करा लेंगे। अगर ऐसा ना होता है तो बहुत इसमें प्रोसेस लग जाएगा। तो एलआरसी डिपार्टमेंट पूरी तरह से चाह रही है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके इस बहाली को हम बचा ले और 1767 की जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग करा ले। क्योंकि 1767 जो है कि प्रक्रिया है वो एलआरसी डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम में जो निकाला था उसी प्रोसेस से बहाली प्रक्रिया ले रही है। और जो है उसका तथ्य था कि हम चूंकि नहीं मिला था, चूंकि पता है कि बिहार में अमानत डिग्री या सर्वेयर वाला चूंकि है एनएससीटी और एससीबीटी से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है न के बराबर है। तो पता है कि ऐसा प्रक्रिया इसमें खाली जाएगा और जो कि गलत डिग्री वाले जरूर यहाँ प्रवेश करेंगे। उससे अच्छा उस प्रक्रिया को ही एलआरसी डिपार्टमेंट ने हटा दी है। और जो हो जैसा हो, एलआरसी डिपार्टमेंट जा रही है, एजी महोदय भी लगभग वहाँ मौजूद ही होंगे आपको। तो आज आपकी पूर्ण संभावना दिख रही है, जैसा जो होगा अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तो ऐसा आशा व्यक्त किया जा रहा है कि शाम तक कोई ना कोई आपको या दोपहर तक ही कोई ना कोई आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। तो भगवान से प्रे कीजिए कि आज ही हेयरिंग हो जाए और लास्ट ही हेयरिंग हो जिसमें कि 1767 के पक्ष में अपडेट आए। तो 1767 के पक्ष के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो कुछ देर में हम आप लोग को अपडेट देंगे। अब बात कर लेते हैं बिहार जो कि संविदा आधारित 10,101 पोस्टों की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत से स्टूडेंट का फिलहाल कमेंट था कि सर क्या ये बहाली रद्द होगी। तो ऐसा तो कोई अपडेट हम एलआरसी डिपार्टमेंट से भी पता नहीं कि एलआरसी डिपार्टमेंट ऐसा कोई अपडेट दी नहीं, हम पता किए थे लेकिन ऐसा कोई बताई नहीं। हो सकता है कुछ प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन वो तो बोले कि मेरिट का वेट कीजिए, आपको मेरिट आने की संभावना दिख रही है। ठीक है, इस मंथ के लास्ट तक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, सब ठीक रहा तो, नहीं तो नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। तो अपने जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन और कोई है तो हम पता करके ऐसा फिलहाल फिर बताएंगे। लेकिन ऐसा कोई कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फालतू में आप टेंशन ना लें। जो भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास है, जिनकी मार्क्स अच्छी है, उनको मेरिट में आने की पूर्ण संभावना है।
तो आप अपना डॉक्यूमेंट पर ध्यान दीजिए, जो होगा होना होगा, लेकिन ऐसा कुछ अपडेट नहीं है अभी फ़िलहाल। जो होगा हम पहले ही आपको बता देंगे कि ऐसा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट भी किए थे कि कैंसिल होने वाला है और एग्ज़ाम पत्ती के द्वारा ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन ऐसा एलआरसी डिपार्टमेंट अभी तक कोई अपडेट या नोटिस निकाली नहीं है। अगर ऐसा लेना होता तो ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ दिन तक के बहाली प्रक्रिया को पूरा, जब वो टोटल फॉर्म को सबमिट करा देती है, उसका करेक्शन का डेट देती है और देने के बाद ऐसा थोड़ी ना कहेगी कि कैंसिल होगा। तो ऐसा रेयर केस में होता है, बिहार है, ऐसा कुछ भी होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं दिख रही है। आप निश्चिंत रहें, जो भी जिनका अच्छा मार्क्स है वो अपने डॉक्यूमेंट में लग जाए और डॉक्यूमेंट बनाएं। क्योंकि ऐसा हो आप टेंशन में रहें, आप प्रक्रिया में क्या करें कि फाइनल मेरिट दे दे, कुछ ही दिन के बाद आपका डीपी दे दे, तो आप डॉक्यूमेंट बनाने में परेशान हो जाए और आपका डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो जाए। इससे अच्छा है आप पहले डॉक्यूमेंट पर ध्यान दीजिए और पूर्ण संभावना मान के चलिए कि आपकी मेरिट आएगी। क्योंकि देखिए संविदा आधारित जॉब है, पता है आपको, संविदा आधारित जॉब अधिकतर मार्क्स बेसिस ही लिया जाता है बिहार में। तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आपको एग्जाम होने की संभावना न के बराबर दिख रही है, अगर ऐसा न हो तो ठीक है। तो आपको मार्क्स बेसिस जॉब है, इसलिए संविदा आधारित जॉब में अब ऐसा बहाली प्रक्रिया रद्द होने की कोई आशा नहीं दिख रही है। फिर भी इलाहाबाद डिपार्टमेंट से एक बार और कंफर्म के लिए हम पता कर लेंगे। उस टाइम तो हमको बताया नहीं ऐसा कोई अप टू डेट, तो जो होगा हम आपको किसी न किसी से जरूर पता करके आपको बताएंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि संविदा आधारित जॉब में ऐसा होने की संभावना नहीं दिख रही है। जिनका मार्क्स अच्छा है उनके होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि इसमें जो कि जिनका भी मार्क्स खास करके बिहार से जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं उनका कम भी मार्क्स है, तो उनके होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि आपको पता है कि 40% पोस्ट तो इनके लिए रखा गया है। चूँकि अब 8200 का लगभग 40% सीट को आप मान लेते हैं, तो लगभग ये 3500 का लमसम जो सीट आ जाएगी। तो आप ऐसे मान लीजिए कि 3500 बच्चा बिहार में सिविल डिप्लोमा बिहार से किए हुए हैं, बहुत कम ही बच्चा होंगे जो बैठे होंगे, कहीं न कहीं वो ज़रूर सेटल हो गए होंगे। तो वो कम मार्क्स वाला इसीलिए इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनको तो लेना है, सीट को वैकेंट तो करना है नहीं, तो वो तो वैकेंट जाएगा नहीं, तो उसमें कम मार्क्स वाले बच्चों को भी तो समाहित करेंगे। तो आप इमेज करके देख लीजिए, 3500 बच्चा बहुत होता है सिविल इंजीनियरिंग में, खास करके एक ट्रेड में सिविल इंजीनियरिंग में, और वो बैठे हुए कहीं न कहीं ज़रूर मतलब सेटल हो गए होंगे। तो बहुत कम ही बच्चा होंगे जो इस बहाली में अब बच पाएँगे, जो सिविल से किए होंगे। लगभग अधिकतर बच्चे यहाँ पर पार कर जाएँगे। तो जिनका कम मार्क्स भी है, 50 से नीचे भी है, उनके होने की यहाँ पर पूर्ण संभावना हमें दिख रही है, जहाँ तक कि हम पता किए हैं, जो बिहार से डिप्लोमा किए होंगे उनके लिए। और जो बिहार से नहीं किए हैं उनकी तो कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार से अलग से किए हैं उनकी समस्या जो यहाँ पर आती है वो डिग्री खरीदने वाली आती है, डिग्री बनाने वाली आती है। क्योंकि नंबर बेसिस है तो मार्क्स बढ़ा के सब कोई अपना जॉब करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया के कारण क्या है कि कट ऑफ बढ़ जाती है। बाद में पता चलता है, चेकअप होता है तो समस्या तो आती ही है, लेकिन अभी तो जॉइन कर लेते हैं, 2 से 4 दिन साल यहाँ पर मतलब अपना जॉइनिंग योगदान देते हैं। एलआरसी भी ऐसी ही है कि 4 साल बाद पता चलता है कि डिग्री फर्जी थी। तो अब इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं दिख रही। हो सकता है शायद जो कुछ दिन अगर विलम्ब भी हो तो डिग्री को पहले पता करवा कर ही आपको डीवी के बाद ही फाइनल मेरिट दी जाएगी। ऐसे मार्च तक संभावना व्यक्त किया गया आपकी जॉइनिंग होगी। लेकिन अगर सब ठीक-ठाक रहता है तो, लेकिन अगर डिग्री चेक करने लगे तो इसमें मतलब प्रक्रिया में 2 से 4 महीना और एक्स्ट्रा टाइम आपका लग सकता है। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। फिलहाल आज का यही अपडेट था। अब 1767 के लिए बस भगवान से प्रे कीजिए कि इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आए, और आज 12 बजे तक लगभग ऐसा है कि कोई ना कोई अपडेट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे आज नहीं हो पाएगा, तो देख लीजिए आपके सामने, हम क्या बताएँ। आप देख लीजिए आज का जो डेट है, हियरिंग डेट है 39/2022 का 14/12 को 18 नंबर पर दिखा रहा है। तो 18 नंबर पर होना भी तो चाहिए कि इसकी हियरिंग हो जानी चाहिए। जैसा जो होगा हम आप लोग को अप टू डेट ज़रूर इसके बारे में बताते रहेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इससे जुड़ जाएँ, इस तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए आज का फ़िलहाल यही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जय अमीन, 1767 विजय अमीन।